नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी बार आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो आपके अफ्रीका है, अफ्रीका के जो कांगो बेसिन है, यानी कि सवाना वाला जो क्षेत्र है, तो सवाना जो प्रदेश आपके अफ्रीका में है उसी को प्राकृतिक आप कह सकते हैं विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जो सवाना प्रदेश है उसे बड़े शिकारों का प्रदेश भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, विश्व का चिड़ियाघर। देखिए, शिकारों का प्रदेश इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे शिकार किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सवाना प्रदेश है उसे बड़े शिकारों का प्रदेश भी कहा जाता है या विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना % जो भूमि है वो कृषि योग्य है। यानी कि सपोज अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन है पूरे विश्व का, ऐसा मान के चलते हैं, तो उसमें ओनली 11% ही कृषि होगा। बाकी क्या होगा, हो सकता है कहीं मरुस्थल होगा, कहीं पहाड़ होगा, तो कहीं कुछ होगा, तो दलदल होगा। तो यानी कि सिर्फ 11% पे ही कृषि हो सकता है विश्व के जितने भी धरातल क्षेत्र है। हालांकि आपके ऑप्शन 11 थे, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो 10.6% है, ठीक है। तो राउंड अप कर दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया है। तो आप एग्जैक्ट याद करिएगा तो 10.6 होगा, लेकिन अगर राउंड अप कर दीजिएगा तो 11%, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक कौन सा है। देखिए, अगर बात करें गेहूं का या चावल का, तो दोनों का उत्पादक सबसे ज़्यादा चीन है, ठीक है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। लेकिन अगर बात करें कि जो क्षेत्रफल है गेहूं का, जहां जितना उत्पादन क्षेत्रफल में इंडिया में होता है उतना कहीं नहीं होता। यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इंडिया मतलब कि इसके पास क्षेत्रफल है गेहूं के रिस्पेक्ट में। और अगर हम बात करें चावल के भी रिस्पेक्ट में, तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है विश्व के, ठीक है, गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। लेकिन अगर बात करें उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है कौन, तो चाइना करता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अगर बात की जाए रूस और जो यूक्रेन है, किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूँ उपजता है। यानी कि जो रूस और जो आपके यूक्रेन है, वहाँ का एक कॉमन क्षेत्र है जिसे हम स्टेपी कहते हैं। वहाँ पे आपके गेहूँ काफ़ी मात्रा में उपजती है, ठीक है। यूक्रेन को तो वैसे भी हम आप कह सकते हैं कि गेहूँ का डालिया कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेरनोजम मिट्टी है, ठीक है। चेरनोजम मिट्टी के कारण जो ये स्टेपी प्रदेश, स्टेपी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गेहूँ का कटोरा आप कह सकते हैं, ठीक है, स्टेपी क्षेत्र को, ठीक है। और ये स्टेपी क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, ये यूक्रेन और रसिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या था कि यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। तो कौन सी मिट्टी है, चेरनोजम। मैंने आपको याद भी करवाया था कि ये जो चेरनोजम है इसमें सभी जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसीलिए ह्यूमस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है। तो यानी कि जिसकी वजह से ये काफ़ी उपजाऊ है, इस वजह से यहाँ पे गेहूं की उपज सबसे ज़्यादा होती है। किस जगह में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। देखिए, अगर गन्ने की बात करें तो ये आपका ब्राज़ील होगा, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो हवाई द्वीप। और ये हवाई द्वीप एक प्रशांत महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा ही है। और इस पे किसका नियंत्रण है, इस पे यूएसए का नियंत्रण है। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें तो देखिएगा, ये मैप में आपको यहाँ पे हवाई आइलैंड दिखेगा, ये देखिएगा, ये आपका यूएसए है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका यूएसए है, और ये देखिए हवाई आइलैंड है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पे किसका नियंत्रण है, यूएसए का नियंत्रण है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रति हेक्टेयर गन्ना होता है। हालांकि आपके गन्ना की बात करें कि अगर टोटल गन्ना की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ठीक है। पहले क्यूबा आपका चीनी का कटोरा कहलाता था, लेकिन अब ब्राज़ील कहलाता है। क्यूबा कहाँ पे है, ये आपके यहाँ पे ये आपके देखिएगा, ये ऊपर थोड़ा सा, ये जो वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप हैं यहाँ पे ही है क्यूबा, ठीक है। आप कह सकते हैं कैरिबियन सी में क्यूबा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो आपको मैप मैंने दिखाया, लाइव मैप,
जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि हवाई द्वीप कहाँ पे है। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? देखिए, अगर लावा की बात करें, ठीक है, लावा से ही बनता है कौन सा, आपके ब्लैक जो आपके मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो लावा के अपरदन से ही बनती है। लावा अगर बेदरिंग होता है, लावा जो कि एक चट्टान हो गया, मैग्मा जब बाहर निकलती है उसे लावा कहते हैं, और जब लावा का बेदरिंग होता है तो जो छोटे छोटे कण से मिलके बनते हैं मिट्टी, उसी को कहते हैं ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो विश्व में प्रमुख यहाँ पे है कि जो लावा से निर्मित मैदान होता है उसमें क्या चीज़ उपज होती है? कपास की। आपको मैंने बताया था कि जो कपास का जो उपज होती है वो काली मिट्टी में होती है। तो लावा किससे बनती है? लावा से काली मिट्टी बनती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक, ये बैंक वो बैंक नहीं जो कि पैसा वाला बैंक की बात कर रहा है, बैंक मतलब किनारा, ठीक है। तो डॉगर बैंक एक प्रकार का आप कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत मछली मतलब कि फिशिंग होती है, ठीक है, मछली पकड़े जाते हैं डॉगर में, ठीक है। तो डॉगर बैंक यानी कि डॉगर का जो किनारा है वहाँ पे काफ़ी मछली पकड़ी जाती है। तो ये कहाँ पे, ये पूछा जा रहा है, तो ये उत्तरी सागर में है। और उत्तरी सागर आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए हम उत्तरी सागर में जाते हैं। जैसे कि उत्तरी सागर मैंने बताया था कि क्या आपको क्रॉस करना है किसको? इंग्लिश चैनल को। और इंग्लिश चैनल कहाँ पे है ये आपको तो पता होगा कि ये यूरोप में है, ठीक है। इंग्लिश चैनल यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका इंग्लिश चैनल है, देखिएगा ये आपका इंग्लिश चैनल है। और इसको क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ होता है ऊपर, तो ऊपर आपका ये हो गया नॉर्थ सी। देखिएगा नॉर्थ सी कितना बड़ा है। तो ये नॉर्थ सी के बैंक पे ही ये डॉगर बैंक है, ठीक है। जो डॉगर बैंक है वो नॉर्थ सी के ही बैंक पे है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो मत्स्य क्षेत्र है डॉगर बैंक, वो कौन से सागर में है? वो उत्तरी सागर में है, ठीक है। उत्तरी सागर कहाँ पे है ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, विश्व में स्वच्छ जल की मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है? यानी कि स्वच्छ जल की जो मछली है, आप देखे होंगे कि ये समुद्र की मछली, तो समुद्र की मछली तो आपको पता है कि समुद्र में होती है, तो वो खारे पानी की हो गई। लेकिन अगर हम बात करें जैसे आपके नदी, तालाब, पोखरा, ये सब चीज़ों में पाए जाते हैं जो मछली, वो स्वच्छ जल की मछली हो गए। तो सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पे ये स्वच्छ जल वाला मतलब मिलता है, या आप कह सकते हो उत्पादन होता है? तो ये आपके चीन में होता है, ठीक है। तो मछली हो या चावल हो या आपके गेहूँ हो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? चीन में होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपको वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं उसको मैं अभी मतलब दिन पर दिन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जुड़े रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और लगेगा कि आपका यहाँ पे टाइम नहीं जाया हो रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।